नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। एक तरफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने दिखाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ खबरें ऐसी आ रही हैं कि आम आदमी का भरोसा हिल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो क्या गया है, तो जरा ध्यान से सुनिए। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक में से एक ऐसी खबर आई है जिसने शेयर बाजार और बैंकिंग सिस्टम दोनों को हिलाकर रख दिया है। बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन वजह क्या बताई गई है ये भी जान लीजिए। मेरी पर्सनल वैल्यूज और बैंक के कामकाज में तालमेल नहीं बैठ रहा था, बस इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ऐसा कहना है उनका। यही लाइन अब पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। जैसे ही ये खबर आई, बाजार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एचडीएफसी बैंक का शेयर 5% से ज्यादा गिर गया। यानी निवेशकों ने क्या सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। और सच कहे तो जब एक चेयरमैन एथिक्स का हवाला देकर बीच कार्यकाल में इस्तीफा देता है तो मामला छोटा नहीं होता है। सवाल उठता है अंदर क्या चल रहा है, अगर सब ठीक था तो इस्तीफा क्यों, और अगर कुछ गलत था तो वो क्या था। सबसे बड़ी बात, चेयरमैन ने साफ साफ कुछ बताया भी नहीं है। बस इतना कहा है कि हमारा तालमेल नहीं बैठ रहा था इसलिए मैं जा रहा हूं। बस इतना कहा गया है कि जो हो रहा था वो मेरी नैतिकता के खिलाफ था। अब सोचिए, एक इतना बड़ा बैंक, करोड़ों लोगों का पैसा, और चेयरमैन कह रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं जा रहा हूं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत का बैंकिंग सिस्टम सच में सुरक्षित है या फिर बाहर से चमक धमक और अंदर कुछ और चल रहा है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठे हैं। याद कीजिए पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, जहां हजारों करोड़ का फ्रॉड हुआ। यश बैंक, जहां ग्राहकों को पैसे निकालने तक में दिक्कत हुई। आईसीआईसीआई बैंक विवाद, जहां लोन लेने के फैसले पर सवाल उठे। हर बार एक ही कहानी, पहले सब ठीक दिखता है, फिर अचानक धमाका होता है और फिर जांच शुरू होती है। और आम आदमी वो बस टीवी पर खबर देखता है और सोचता है मेरा पैसा सुरक्षित है ना। अब सवाल सरकार पर, जब इतने बड़े बड़े बैंक मामलों में गड़बड़ी सामने आती है तो सवाल सिर्फ बैंक पर नहीं सरकार पर भी उठते हैं। क्योंकि निगरानी किसकी जिम्मेदारी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार की। तो क्या ये संस्थाएं सब कुछ देख रही है या फिर सब ठीक है का सर्टिफिकेट पहले ही दे दिया जाता है? जब तक सब ठीक रहता है भारत का बैंकिंग सिस्टम मजबूत रहता है, और जैसे ही कोई मामला सामने आता है जांच होगी। यानी पहले भरोसा दिलाओ, फिर भरोसा टूटने पर जांच का वादा करो। अब एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर पत्रकार केपी मलिक ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि क्या है एचडीएफसी बैंक का काला राज। चेयरमैन ने इस्तीफा देकर उगला नैतिकता के खिलाफ था सब कुछ। क्यों धमाके हो रहे हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर? चेयरमैन ने हाथ खड़े कर दिए, इस्तीफे दे दिए। जो उन्होंने लिखा वो तो और खौफनाक है कि 2 साल से बैंक के फैसले, कामकाज को वो घिनौना तरीका सब उनकी नैतिकता पर बोझ बन रहा था। मतलब ये कोई मामूली मतभेद नहीं है, ये जमीर का सवाल है, भ्रष्टाचार का काला चेहरा है। सबसे बड़ा धमाका ये है कि अगर बैंक में सब कुछ साफ सुथरा था तो चेयरमैन भाग क्यों गया, और अगर गंदगी भरी पड़ी है तो आखिर क्या घोटाला छुपाया जा रहा है? बैंक में कौन सी साजिश चल रही है? बाहर चमक धमक, अंदर काला अंधेरा। करोड़ों लोगों का पैसा दांव पर है और कोई बोलने को तैयार नहीं है। आरबीआई सो रही है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है? आज जब भारतीय शेयर बाजार खुला तो सामने आया खौफनाक सच। क्या शेयर और गिरेगा? क्या जांच होगी या सब दबा दिया जाएगा? दरअसल ये इस्तीफा नहीं, बैंकिंग सिस्टम की वार्निंग है। जिस सिस्टम पर करोड़ों का भरोसा टिका है वो ढहने को तैयार है। क्या आपका पैसा सुरक्षित है? ये सवाल करते हुए केपी मलिक ने अपने सोशल मीडिया पे सवाल उठाया है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर सब कुछ साफ था तो चेयरमैन भाग क्यों गया, और अगर गड़बड़ी है तो आखिर क्या छुपाया जा रहा है? ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जिसका पैसा बैंक में जमा है। अंदर की कहानी क्या हो सकती है? देखिए, बिना आधिकारिक जांच के कुछ भी पक्के तौर पर कहना गलत होगा, लेकिन संकेत क्या कह रहे हैं कि एथिक्स का मुद्दा, अचानक इस्तीफा, शेयर में गिरावट, तीनों चीजें मिलकर एक ही बात कहती है, विश्वास
हिल रहा है। अब जरा उस बड़े नारे पर भी आते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सपना बहुत बड़ा है और होना भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस सपने की नींव मजबूत है? अगर बैंकिंग सिस्टम में ही भरोसा नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लेकिन ऐसे मामलों के बाद सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या बैंकिंग सिस्टम पर पर्याप्त निगरानी है? क्या बड़े अधिकारियों पर दबाव होता है? क्या सच सामने आने से पहले ही चीजें दबा दी जाती हैं? असली चिंता क्या है? शेयर गिरना बड़ी बात नहीं है, वो तो बाजार का हिस्सा है, लेकिन असली चिंता है भरोसा गिरना, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम भरोसे पर चलता है और अगर भरोसा टूट गया तो फिर कोई आंकड़ा काम नहीं आता है। अंत में ये मामला सिर्फ एक बैंक का नहीं है, ये एक संकेत है, एक चेतावनी है कि हमें सवाल पूछने चाहिए। क्या हमारा पैसा सुरक्षित है? क्या सिस्टम पारदर्शी है? क्या जिम्मेदारी तय होगी या फिर हर बार की तरह कुछ दिन शोर होगा फिर सब शांत हो जाएगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस तमाम खबर पर? आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से अभी चेयरमैन का इस्तीफा हुआ है और जो कारण बताया गया है, क्या आपको लगता है ये कारण सही है या कुछ अंदर घोटाला चल रहा है जिसे दिखाया नहीं जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और अभी तक अपने अगर बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।